ये सभी वो ही गलतियाँ कर रहे थे जो शायद हम भी करते। यकीन मानिए, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप बर्फ़ में बहुत ही अच्छे से ड्राइव कर पाएँगे। और जब आप बर्फ़ में ड्राइव करना सीख रहे हैं तो एक ही वीडियो में आप सीख जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो सीरीज़ है ये 3 वीडियो की होने वाली है। जिसमें पहली वीडियो में हम जानेंगे स्नो और आइस में डिफरेंट और इसके अलावा ट्रैक्शन, क्योंकि ये बेस है। इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम बर्फ़ में गाड़ी लेकर पहुँचते हैं तो हमें किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों से किस तरह से बचा जा सकता है। और तीसरी वीडियो जो होगी उसमें हम बहुत सारे एक्सीडेंट की वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता था। तो ये जो 3 वीडियो की सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत ही अच्छे से स्नो में, आइस में ड्राइव करना सीख जाएँगे। देखिए, जब भी हमें पता चलता है कि पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, तो हम गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं उसको एन्जॉय करने के लिए। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमारे चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी पर बहुत अच्छे स्क्रैचेज़ आ जाते हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत डेंट आ जाते हैं। इससे बुरा ये हो सकता है कि हम वापस आएँ लेकिन हमारी गाड़ी हमारे साथ ना आए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि हम उस सुंदर सी स्नो के बारे में सोचते हैं जब हम प्लान बनाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए किस तरह से खतरनाक हो सकती है। दरअसल हम सिर्फ़ स्नो के बारे में सोचते हैं, आइस के बारे में नहीं। यानी सबसे पहले हमें स्नो और आइस के बीच में जो फ़र्क है, उसे पता करना होगा। आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँ, तो जो स्नो होती है, वो बर्फ़ सफ़ेद रंग की है, और जो आइस है, वो भी बर्फ़ है, लेकिन वो क्रिस्टलाइन है, यानी कि एक तरह से शीशे की तरह। स्नो में गाड़ी फँसती है, लेकिन फिसलने के चांसेस कम होते हैं, और आइस में गाड़ी फँसेगी नहीं, लेकिन बहुत ही बुरी तरह फिसलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है स्नो और आइस में। और ऐसा नहीं है कि आइस ही हमारे लिए खतरनाक है, कि आइस में गाड़ी फिसलती है, फिसल कर खाई में जा गिरती है या दूसरों गाड़ियों से टकराती है, कि आइस ही खतरनाक है, ऐसा नहीं है। स्नो भी खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान के मुरे नाम की जगह पर 1000 गाड़ियां बर्फ में फंस गई थी और 22 लोगों की मौत हो गई थी उसमें। तो ये दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर आइस होती है। दरअसल आसमान से जो स्नोफॉल होती है, उसमें स्नो ही होती है। यानी कि स्नो की डेंसिटी जो है वो कम है, वो हल्की होती है, और आइस जब पहाड़ों पर पहाड़ी रास्तों पर स्नो गिरी हुई होती है, तो उसके ऊपर जब बार-बार गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो पुश होकर यानी कि डेंस होकर आइस बन जाती है, और आइस खतरनाक हो जाती है क्योंकि उस पर हमारी गाड़ियाँ बहुत ही बुरी तरह फिसलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप स्नो और आइस के फ़र्क को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। स्नो अच्छी है, और लेकिन आइस खतरनाक है। हम स्नो के, आपने देखा होगा बर्फ़, पहाड़ों में बर्फ़बारी होती है तो स्नो के लड्डू बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर हम आइस को इस तरह से मार देंगे किसी पर, तो उससे चोट लग जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है, वो भारी है। स्नो और आइस के बीच में आप फ़र्क समझ चुके हैं। एक बात और जान लीजिए कि सड़क पर जमी हुई आइस कई बार दिखाई भी नहीं देती। मैंने आपको बताया था कि आइस जो है शीशे की तरह होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि सड़क हमें काली ही नज़र आ रही है, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी फिसल रही है। हम ब्रेक मार रहे हैं तो गाड़ी जगह पर नहीं रुक रही है। तो ऐसा होता है कि जैसे हम ऊपर के तरफ चले जाते हैं ठंड में, शिमला मनाली की तरफ, तो कई बार हमें सड़क पर बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम सड़क पर उतर कर गौर करेंगे, उसे पहाड़ से उस सड़क को अगर हल्का सा खुरचेंगे तो क्रिस्टलाइन नज़र आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी होती है।
ज़रूरी नहीं कि आइस आपको नज़र ही आ जाए। अगर आपको सड़क गीली दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अब एक तीसरी चीज़ और आती है जिसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी मदद करती है पहाड़ों पर ड्राइव करने में। वो है ट्रैक्शन, यानी कि घर्षण। अब आपने सोचा है कभी कि ये जितने भी रोड पर चलने वाले व्हीकल होते हैं, इन सभी के जो पहिए होते हैं वो रबर के ही क्यों बनाए गए होते हैं? तो सिर्फ सबसे बड़ा जो वजह है उसकी, वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक अच्छे ट्रैक्शन के लिए। व्हीकल और रोड के बीच में एक अच्छा ट्रैक्शन होगा तो ये उससे चलने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन ये रबर के टायर सड़क के लिए तो बादशाह हैं, बहुत अच्छा ट्रैक्शन बनाते हैं। लेकिन जब ये आइस में पहुंचते हैं तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। ये जीरो, मतलब बहुत ही कम ट्रैक्शन बना पाते हैं। और जब गाड़ी फिसल रही होती है तो उस समय मान लीजिए आपकी ट्रैक्शन जीरो है। तो यही ट्रैक्शन होता है जो गाड़ी के चलने में मदद करता है। आजकल बहुत सी कारों में ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है। जैसे कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक स्विफ्ट डिजायर, एक टाटा नेक्सॉन। स्विफ्ट डिजायर में कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, लेकिन नेक्सॉन में ट्रैक्शन कंट्रोल है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए मैं स्विफ्ट डिजायर मेरी रुकी हुई खड़ी है और मैं उसे एकदम चलाऊं, रेस में चलाऊं आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके जो पहिए हैं वो जगह पर ही तेज घूम सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं टाटा नेक्सॉन को स्पीड में ही, रुकी हुई गाड़ी है, फर्स्ट गियर डालकर तेज एक्सेलरेशन में उठाऊं, तो उसमें पता होता है क्या है कि पहिए बिल्कुल सारी पावर जो इंजन से पहियों में नहीं पहुंचती, वो थोड़ी सी पावर कट कर देते हैं। क्योंकि अगर एक झटके से हम बहुत तेज पहिया घुमा देंगे तो पहिया जगह पर घूम सकता है। तो इससे होगा क्या, इससे ट्रैक्शन लूज हो जाएगा। और वो करता है क्या है कि वो थोड़ी सी पावर कट कर देता है नेक्सॉन में, तो पहिया थोड़ी धीरे स्टार्ट होता है स्विफ्ट की तुलना में, और उससे ट्रैक्शन पकड़ लेता है वो। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल का काम हो जाता है। लेकिन ये पहाड़ों पर हमारी बहुत मदद करता है जब हम आइस स्लिपरी रोड पर गाड़ी चलाते हैं। अब अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है तो भी फिक्र की कोई बात नहीं, गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे आप यहाँ नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, इस तरह से इतने मतलब आसानी से आप बर्फ़ में गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ बहुत ही सावधानी से गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी और बहुत ही स्लो स्पीड में। तो ये हुई बात आज इस वीडियो में जिसमें हम बेसिक समझ चुके हैं। अगली वीडियो जल्दी आएगी, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।